दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। चीन पर बुरी तरह से भड़क गया है ईरान और काफी क्लियर कट बातें बोल दी हैं चीन को। अब इससे कहा यह जा रहा है काफ़ी दोनों के रिश्ते में तलखी पड़ सकती है। पूरा मामला क्या है और ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी बड़ी खबर होगी, इस वजह से ये काफ़ी अहम है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट, जिसके अंदर पूरे मिडिल ईस्ट की सिर्फ बड़ी बड़ी खबरें, वो भी आसान और सिंपल भाषा में एकदम आसानी से आपको बताने के लिए हम आ गए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दूसरा, हमारा चैनल जो रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हमले बड़े हो रहे हैं, हम पर ये चैनल उड़ाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए आप हमको न खोएं, हम आपको न खोएं, दूसरे चैनल पर हमसे जुड़ जाइए। बड़ी खबर दोस्तों ये है कि यूएई और ईरान के बीच ज़मीनी विवाद है। वो क्या है? ईरान के 3 आयरलैंड है। ये मैप से आपको समझाऊंगा ताकि बच्चे अच्छे से समझ जाएं। ये 3 आयरलैंड जो आपकी स्क्रीन पर हैं, पहले का नाम है ग्रेटर तुन्ब, दूसरा है लेसर तुन्ब और तीसरा है अबू मूसा आइलैंड। ये तीनों ईरान के हैं। ईरान का ही इस पर राज है और ईरान का ही ये हिस्सा है और ईरान का पहले से ही ये हिस्सा है। यूएई इसको अपना कहता है। ईरान का है ये, लेकिन यूएई का अपना ही एक अलग वो है कि ये तो हमारा है, इस पर बातचीत होनी चाहिए। और यूएई पूरी दुनिया और गल्फ़ के सामने एक बात बार बार कहता है कि ईरान से हमारा ये इलाका दिलवाओ। ईरान इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता। जाहिर सी बात है, मैं अगर आपके पास आऊं और कहने लगूं भैया आपके जो पीछे वाले 2 कमरे हैं उसको छोड़ के जो फ्रंट वाला कमरा है जो बाहर की तरफ है, ये कमरा हमारा है, अगर मैं आपको ऐसे बोलूं तो क्या आप मुझसे बात करेंगे? भैया यार बेतुकी बात कर रहा है, बात ही नहीं करनी मुझे इस मुद्दे पे, आप यही कहेंगे, मैं भी यही कहूँगा। यही बात ईरान कहता है कि भाई हमें बात ही नहीं करनी इस मुद्दे पे, जो चीज़ हमारी है अभी से नहीं, इतिहास है। अब इसी बात को लेकर यूएई प्रेशर बनवाता है कि भाई इससे ईरान से कहो बात कर ले, हमसे बैठ के निपटा ले। अब आपको मालूम है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अरब के दौरे पर हैं और अरब समिट में मौजूद हैं। यहाँ पर ईरान के ख़िलाफ़ यूएई ने ये मुद्दा उठाया, तो इस पर शी जिनपिंग ने कह दिया कि हाँ ये मुद्दा तो काफ़ी बड़ा है और टकराव की स्थिति है, तो बैठकर बातचीत के ज़रिए इस मामले का हल निकालना चाहिए। इस पर ही भड़क गया ईरान। ईरान ने तुरंत चाइना के एम्बेसडर एनवॉय को तलब कर लिया और सीधा सीधा खरी खोटी सुनाई कि भैया जो चीज़ हमारी है, जो क्षेत्र हमारा है, उस पर बातचीत ही क्यों करनी? चीन को हमारा इतिहास पता है, चीन हमारा साथी पहले से है, अरब का अब साथी बन रहा है। चाइना और ईरान बहुत पहले से साथ हैं और ईरान के बारे में सारी चीज़ें जब चीन को पता है तो चीन ये ऑप्शन रख क्यों रहा है कि बातचीत करनी है? शी जिनपिंग ने क्यों नहीं कहा वो तीनों आइलैंड ईरान के हैं? दोस्तों इसी वजह से दोनों के बीच तलखियां आ गई हैं। देखते ये हैं कि आगे होगा क्या। वहीं दोस्तों एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका, इजराइल और ऐसा कोई सगा नहीं जिन्हें इन दोनों ने ठगा नहीं। जिसने इन पर भरोसा कर लिया, इजराइल और अमेरिका ने उन्हीं के सर पर चढ़कर मूत दिया। वही हुआ है लेबनान। लेबनान ने, याद होगा आपको, डील कर ली। लेबनान के इलाके पर, तेल के कुएं पर इजराइल ने कब्जा किया, टकराव की स्थिति हुई। हमास ने कुछ और कहा और हसन नसरुल्लाह ने कुछ और कहा। पहले नसरुल्लाह ने खिलाफत करी कि भाई ये गलत है, गलत भाई गलत है, ऐसे नहीं। फिर बाद में हसन नसरुल्लाह मान गए कि ये डील हमने करवाई है, सारा अपने ऊपर ले लिया। फिर उसके बाद हसन नसरुल्लाह और लेबनान की सरकार ने कहा है कि इजराइल की इस डील की वजह से जो इजराइल लेबनान के ऊपर हमले करता रहता है वो हमले बंद हो जाएंगे। इस बात पर सारी दुनिया खामोश हो गई। अरब देश भी कुछ हो गए, चलो भाई ठीक है, नहीं करेगा इजराइल हमला तो ठीक है, अच्छी बात है।
लेकिन अब धोखेबाजी वाली बात, लेबनान का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको उड़ाने की धमकी दी है इजराइल ने। इजराइल ने कह दिया है कि इस एयरपोर्ट पर ईरान के जो डोमेस्टिक फ़्लाइट आ रही हैं, महान एयर या ईरान एयर, ये सब हथियारों के साथ आ रही हैं, जो कि हसन नसरुल्लाह, हिजबुल्लाह और दूसरे ग्रुप जो ईरान के सपोर्टर ग्रुप हैं उनके लिए हथियार आ रहे हैं। बिना किसी सबूत के इजराइल ने ये इल्ज़ाम लगाकर लेबनान के उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी है। और रिपोर्ट में साफ ये बात कही है, घुमाई फिराई नहीं है, साफ मीडिया से कह दिया है कि हम उड़ा देंगे लेबनान इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। तो यानी आप समझ लीजिए कि लेबनान ने पहली बार इजराइल पर भरोसा किया और जो वादा किया था इजराइल ने कि हम आप पर अटैक करना बंद कर देंगे, वो एक इकलौती शर्त भी मानने से इनकार कर गया है इजराइल। उधर बात करें गल्फ काउंसिल की, तो अरब देशों का, आपकी स्क्रीन पर देखिए इस रिपोर्ट को, जितने भी अरब देश हैं उनका एक ग्रुप है जिसका नाम है गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। जी हाँ, GCC। इन्होंने पूरी तरह जो अरब समिट हो रहा है उसके दौरान ईरान को किनारे फेंक दिया है और ईरान को कह दिया है कि अरब के किसी भी मुद्दे पर और किसी भी अरब देश के इंटरनल मैटर पर बोलने से बाज आ जाए ईरान और दूर रहे। उधर यूके और जर्मनी के एम्बेसडर्स को फिर से समन किया है ईरान की सरकार ने। काफ़ी खरी खोटी सुनाते हुए कहा, इल्ज़ाम ईरान ने ये लगाया कि आप दोनों देश की मीडिया ईरान के प्रदर्शन के बारे में भ्रामक और फर्जी खबरें चला रही है और हमारे खिलाफ बयानबाजी कर रही है आप दोनों की सरकार। वहीं आपको बता दूँ, ईरान के एम्बेसी जो अमेरिका में है वहाँ पर ये तस्वीरें वहीं की हैं। आप देखिए कि वहाँ पर ईरान के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया गया है और ईरान एम्बेसी पर लाल रंग यानी खून जैसे दिखने वाली चीज़ें फेंकी हैं और फांसी का फंदा लगाकर अलग तरीके से ह्यूमन राइट की बात करी है वहाँ महिलाओं ने। और कहा जा रहा है कि ये वो ईरानी हैं जो कि अमेरिका में रहते हैं और इनमें ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो कि दूसरे देशों से हैं और आप जानते हैं अमेरिका, इजराइल और यूरोप के ही लोगों का ये प्रोपेगेंडा है। बहरहाल ईरान के ख़िलाफ़ अब प्रदर्शन अलग अलग देशों में फैलाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। ईरान के लिए एक और बुरी बात ये है कि पहली बात तो ईरान की करेंसी सबसे बुरी हालत में है, सबसे बुरा हाल है ईरान का। अब इस बुरी बात में और एक ये है कि फ़िलहाल इस वक्त ईरान के इतिहास में कभी ईरान का जो करेंसी है वो इतना नहीं गिरा जितना इस वक्त ईरान की करेंसी पूरी तरह से बर्बाद है, सबसे निचले स्तर पर है। दोस्तों, कई रिपोर्ट के अनुसार ये बात सामने आई है कि ईरान भारी मात्रा में फ़िलिस्तीन के अलग अलग ग्रुप जैसे हमास और इस्लामिक जिहाद और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और गाज़ा के लोगों को भारी मात्रा में पैसे भेजता है। लेकिन इस प्रदर्शन के चलते हुए जो ईरान के अंदर चल रहे हैं, ईरान वो पैसे नहीं भेज पा रहा है गाज़ा, फ़िलिस्तीन, हमास, इस्लामिक जिहाद को, जिसकी वजह से ये सभी लोग टेंशन में आ गए हैं कि ऐसा ना हो कि ईरान पूरी तरह से मदद ही करना हमारी बंद कर दे। वहीं आपको बता दूं कि यमन के ग्रुप अंसारुल्लाह के लीडर, ये जो आपकी स्क्रीन पर हैं देखिए, ताज़ा और ख़तरनाक बयान अब्दुल मलिक अल हौथी, जी हाँ, इन्होंने कहा है कि हम सऊदी अरब, इमारात और अल खलीफ़ा की तरह नहीं हैं, बहरीन की तरह नहीं हैं, जो अमेरिका से, जी हाँ, डायरेक्शन लेते हैं, अमेरिका का हुक्म बजाते हैं, अमेरिका के आदेश पर चलते हैं। दोस्तों, हाजियों के लिए सिर्फ तुर्की से जो हज करने के लिए जा रहे हैं लोग, उनके लिए सऊदी अरब ने बड़ा कदम उठाते हुए कोविड-19 की वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना जो लाजमी था उसको ख़त्म कर दिया है। अब कोविड-19 का ख़तरा तुर्की की तरफ से पूरी तरफ से सऊदी अरब में मनाही है कि अब आप सीधा आ सकते हैं और दूसरे देश के वासियों के लिए अभी सऊदी अरब में काफ़ी ज़्यादा कोविड-19 को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। वहीं दोस्तों, सऊदी अरब खुलकर अमेरिका की ही ज़बान बोल रहा है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने काफ़ी बड़ा बयान ऑन स्टेज से ही दिया। उन्होंने कहा कि अगर ईरान को
परमाणु हथियार मिल जाता है तो सारे हमारे दाव पेच बेकार हो जाएंगे। हमारे सारी जो प्लानिंग है, जो भी हमारी रणनीति है, वो सब फेल हो जाएगी। यानी सऊदी अरब भी नहीं चाहता कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करे। दोस्तों, इसी के साथ आपको बताऊं कि स्वीडन ने एक बार फिर से अपनी औकात दिखाई है, अपना नंगापन दिखाया है। स्वीडन ने इस्लाम पर सबसे बड़ा हमला कर दिया है और मुर्दा मुसलमानों से मेरी ये अपील है कि जागो, बेगैरती की नींद से जागो और समझो। अगर दिल में ज़रा सा भी ईमान है तो आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर, जो आप शायद न झेल पाएँ, अगर ईमान है तो ये तस्वीर देखिए। कुरान लटका हुआ है, कुरान के अंदर छेद करके चेन डाली गई और उस चेन से मस्जिद पर, जी हाँ, स्वीडन में स्टॉकहोम नाम की मस्जिद पर कुरान को लटकाया गया और एक कुरान पूरी तरह से डैमेज थी। इसके ऊपर गोली के भी निशान, जैसे कि इस पर गोली वोली मारी हो, और उसके बाद चैन इसके अंदर डालकर पूरी पार करके जैसे फांसी पर लटकाया जाता है वैसे मस्जिद के दरवाजे पर लटका दिया गया है। जिसके बाद स्वीडन में ये इस्लामोफोबिक अटैक माना जा रहा है और मस्जिद की अथॉरिटी ने ये बयान दिया है कि इससे पहले भी ऐसे ही धमकियां आती रही हैं, मस्जिद पर अटैक होते रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कोई कदम नहीं उठा रही है। दोस्तों, आइए दुआ करते हैं कि परवरदिगार जो भी कुरान, इस्लाम और तेरे अहले बैत और तेरे चाहने वालों के साथ ऐसा सलूक कर रहा है, अल्लाह उन्हें बर्बाद कर दे, तबाह कर दे। ख़ासकर कुरान की जो बेहुरमती की जा रही है जिन जिन हाथों के द्वारा, वो हाथ शल हो जाएं, तबाह हो जाएं, कट जाएं। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय ज़रूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।